विंटर्स आ गई है और पढ़ाई करना और भी मुश्किल हो गया है। बी ऑनेस्ट एंड टेल मी, अलार्म्स यूजलेस फील होती है ना विंटर्स में, आप और भी ज्यादा लेजी फील होने लगते हो। बट व्हाट इफ आई टेल यू यू आर नॉट लेजी, यू आर नॉट इवन डिस्ट्रैक्टेड, यू आर जस्ट फाइटिंग विद योर ओन बॉडी बायोलॉजी। यस, इट्स ट्रू। सो बेसिकली हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, वो किसी स्पेसिफिक एग्जाम को देने के लिए तो डिजाइन नहीं हुई है, बट फॉर श्योर इट इज डिजाइन फॉर द सर्वाइवल। और विंटर्स में जो हमारी सर्वाइवल स्किल्स है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। सी, स्टडिंग इज एन एनर्जी कंज्यूमिंग टास्क और एंड अवर बॉडी हेट्स स्पेंडिंग एनर्जी इन कोल्ड। तो इसके रीजंस क्या है, क्यों हम इतना ज्यादा लेजीनेस फील करते हैं विंटर्स में? व्हाट आर द चेंजेस दैट अवर बॉडी गो थ्रू? तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट आता है मेलेटोनिन। सो बेसिकली मेलेटोनिन है क्या? इट इज अ हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर स्लीप, जो हम आराम से सो पा रहे हैं, हमारा स्लीप स्केड्यूल जो आपका मेंटेन हो रहा है, इट इज ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब जो हमारा मेलेटोनिन है वो ज्यादा बढ़ता है अगर हमें सनलाइट कम मिले तो। एंड विंटर्स में यू नो कि जो डेज हैं दे आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर। तो जब डेज शॉर्टर होंगे तो हमें सनलाइट बहुत ही कम मिलेगी एंड उसकी वजह से हमारी बॉडी में मेलेटोनिन इंक्रीज होगा। एंड मेलेटोनिन इंक्रीज होने की वजह से हमें बहुत ज्यादा नींद आएगी। इसलिए आप सबसे पहले जैसे आप बुक्स को देखते हो आपको सबसे ज्यादा लेजीनेस फील होती है और आपका बस सोने का मन करता है। नाउ नेक्स्ट रीजन है हमारा बॉडी टेम्परेचर एंड ब्लड फ्लो। सो विंटर्स में हमारी बॉडी का एक खुद का कोपिंग मैकेनिज्म होता है एंड हमारी बॉडी हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगी रहती है। दैट इज वाई आवर ब्लड फ्लो शिफ्ट्स टू द कोर ऑफ आवर बॉडी एंड जो हमारे हैंड्स में, लेग्स में एंड इवन इन आवर ब्रेन ऑल्सो हमारे ब्लड का फ्लो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। एंड जैसे ही हमारे ब्रेन में ब्लड का फ्लो कम होगा हमारी थिंकिंग एबिलिटी भी कम होने लग जाएगी, हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर डिक्रीज होने लग जाएगी, आप ठीक से फोकस नहीं कर पाओगे, अलर्ट नहीं रह पाओगे। एंड अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो ऑब्वियसली पढ़ाई तो नहीं हो सकती है। थर्ड पॉइंट है, सर्दियों में जितना ज्यादा आपका आलू के परांठे, मूली के परांठे, गोभी के परांठे, चाय पकौड़े ये सब खाने का मन करता है, हमारी बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी बाकी कामों में नहीं लग पाती और वो सारी की सारी एनर्जी हमारा डाइजेशन ले जाता है, जिसकी वजह से आपको खाना खाते ही एकदम नींद आने लगती है एंड कॉन्सेंट्रेशन पावर बिल्कुल जीरो हो जाती है। आपका बस मन करता है कि ब्लैंकेट उठाओ और सो जाओ। एंड देयर इज वन मोर थिंग जिसके बारे में नोबडी टॉक्स अबाउट, तो वो पॉइंट है विंटर इज एक्चुअली एन एक्सक्यूज। विंटर्स को हम ना एक एक्सक्यूज की तरह लेते हैं। कुछ भी होगा, ठंड हो रही है, हम लोग बोलेंगे बहुत ठंड हो रही है, ब्लैंकेट लेकर बैठ जाते हैं, कोजी फील होने लगता है, वार्म फील होने लगता है एंड हम वहीं पर लेजी हो जाते हैं। तो विंटर ना एक्चुअली एक एक्सक्यूज ही है जो हमें रोक रहा है अपने बेड से उठकर अपने स्टडी टेबल तक आने के लिए एंड हम वहां पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं ठीक से। व्हाट डू यू थिंक कि अगर आप अपने एक ब्लैंकेट में बैठकर पढ़ रहे हो या फिर अपने स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़ रहे हो तो आप कहाँ पर इजीली कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे? ऑब्वियसली स्टडी टेबल पर ही कर पाओगे, बट विंटर्स में हमारा मन नहीं करता ब्लैंकेट से निकलने का। तो सबसे पहले तो आप रूल नंबर 1 ये बना लो, वेन एवर यू स्टडी, चाहे आपको कितनी भी ठंड लग रही हो, प्लीज थोड़ा सा खुद को पुश करो, अच्छे से कपड़े पहनो, गर्म गर्म कपड़े पहनकर, ब्लैंकेट में नहीं पढ़ना है, स्टडी टेबल पर ही जाकर पढ़। तो विंटर्स दे डू नॉट रिड्यूस योर इंटेलिजेंस, दे रिड्यूस अर्जेंसी। एंड सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये है कि दे फॉलो द सेम टाइम टेबल व्हाट दे आर फॉलोइंग इन द समर्स। भाई आप समर्स में जल्दी उठ सकते हो, 5 बजे उठ के 6 बजे उठ के पढ़ाई कर सकते हो, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन द विंटर्स। सो डू नॉट मेक योर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू दैट। देयर इज नो नीड टू वेक अप एट 5 AM एंड स्टार्ट स्टडिंग। यू कैन एडजस्ट योर टाइम टेबल। हमारी बॉडी भी तो एडजस्ट कर रही है ना वेदर के अकॉर्डिंग, सो व्हाई कांट यू? सनलाइट के साथ बैठकर पढ़ो, जहां पर आप 5 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो उसको आप 8 या 9 में शिफ्ट कर लो, तब पढ़ाई करना स्टार्ट करो। कोशिश करो कि आप एक ओपन स्पेस में बैठ रहे हो जहां पर आपको एक बहुत अच्छी सनलाइट मिल रही है, इससे आपका मेलेटोनिन भी कम इंक्रीज होगा। Also, you can take the help of warm liquids like your tea, coffee, warm water, not for the taste obviously, but for the temperature regulations. And it is very important to take a break of at least 10 to 15 minutes. अगर आप 1 घंटे बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर थोड़ा सा कुछ खा लो, थोड़ा घूम लो एंड देन स्टार्ट स्टडिंग, फिर उसके बाद आप ब्रेक लो। बट प्लीज मेक श्योर कि ये ब्रेक 10 मिनट्स और 15 मिनट से 1 घंटा ना कन्वर्ट हो जाए। तो विंटर्स का एक्सक्यूज देके पढ़ाई से बचना बंद कर दो एंड अभी इस वीडियो को स्टॉप करो एंड गो एंड स्टडी फॉर योर एग्जाम्स। आई होप इट हेल्प्स।